हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में पहली क्लास में अपना एक टॉपिक शुरू किया है, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका बताया है। उसमें पहली क्लास में मैंने अपनी पहली क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताई थी, लेकिन उसी चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ, जिसमें मैं आपको प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है और टेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर वर्ब को कैसे चेंज करना है। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। प्यारे साथियों, ये टॉपिक आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है और ना ही मेरे लिए नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप के रूल्स को पढ़ते चलना है और उसको समझ के चलना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा सेंटेंस ग्रो हो सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, सबसे पहले हमने पॉइंट लिया था असर्टिव सेंटेंस का। अपनी फर्स्ट क्लास में, मैंने पहली क्लास में आपको, जो फर्स्ट एपिसोड था इसका वीडियो का, उसमें मैंने पहले आपको बताया था कि हमने असर्टिव सेंटेंस में किन किन चीजों को चेंज किया है और किन किन चीजों को भी चेंज करना बाकी है। तो शुरू करते हैं जी। एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ही सेड, comma, inverted commas begin, I drink milk, I drink milk। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में ही हमारा कार्य करने वाला सब्जेक्ट दे दिया गया है, डूवर दे दिया गया है। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में यही बताया था कि अगर सेंटेंस के शुरू में कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो, कार्य करने वाला सब्जेक्ट हो यानी डूवर हो, तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है। हमने देखा कि सैड को तो सैड में चेंज किया, सैड को सैड में चेंज किया, और सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया। ऐसा क्यों? सैड को सैड में रहने दिया और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। वो इसलिए क्योंकि सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आवश्यक होता है, जिसकी वजह से हम सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। जब डूअर के साथ साथ रिसीवर भी होता है, तब उस कंडीशन में सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं। यही इसका रूल है जी। जहां पर कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिन है, वहां हमने कंजक्शन दैट लगाया था और अंदर वाले सेंटेंस को इसी कैसे भी चेंज किया था। जैसे अभी इस सेंटेंस के शुरू में हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं आप कि इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ही है, तो हम इस आई को इस ही में चेंज करेंगे, तब कहीं जाके हमारा दैट के बाद में ही आ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता चलूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि इसको कैसे चेंज करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ जी। वंस मोर आ जाइए, शुरू करते हैं। He said, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट। अब हमने आई को चेंज किया ही में, तो ही आ गया। अब ही के बाद हमने आई को तो चेंज कर दिया, ही में ही आ गया। अब इस आई के बाद भी हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसको भी चेंज करना होगा। हमें इसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि बाहर वाला सेंटेंस हमारे पास्ट में है, तो हमें इस वाले सेंटेंस को भी पास्ट में करना होगा। यही इसका रूल होता है जी। सपोज कीजिए सेंटेंस में यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, ड्रिंक मींस पीना होता है, तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो हमें इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना होगा, ऐसे।
ही ड्रैंक मिल्क। फिर समझिए, जैसे हमने आई को चेंज किया ही में, तो ही आ गया सिंपली। उसके बाद में जो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक, हमने ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक लगा दी। यहाँ पे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक लगा दी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना होता है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि इज़ारत को वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब को हैड बीन में, हैज को हैड में, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसी हिसाब से हमने ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रिंक लगा दी यहाँ पे। इसलिए इस प्रकार हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से डायरेक्ट बन गया है। ठीक, और कुछ मैं बातें बताना चाहूंगा मैं आपको, ध्यान देते रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए जी। दी टीचर said to me, कोमा इमड़ी कुमार, अध्यापक ने मुझसे कहा, I do not waste time। अध्यापक ने मुझसे कहा कि मैं समय नष्ट नहीं करता हूं। तो अब देखेंगे कि बाहर वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेट टू के बाद में, सेट के बाद में टू दिया हुआ है और सेट टू के बाद में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हम इस सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। इस सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे कैसे? दी टीचर टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट। अब फिर वही कंडीशन है, आई को चेंज करेंगे टीचर मी। ध्यान दीजिए, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें उस नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करना होता है, प्रोनाउन में चेंज करना होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे टीचर है तो टीचर को हम क्या मानेंगे? हम टीचर को ही मानेंगे। गॉट इट? और इसी हिसाब से डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे। जब आपने ये वाली वर्ब चेंज कर दी, जब आपने डू को डिड कर दिया, तो अब ये मेन वर्ब है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर चुके हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा आ रहा होगा पर आ रहा होगा, बस तो थोड़ा ध्यान से समझते रहिए। धीरे धीरे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता रहूंगा। इसको अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। Got it? Okay. जी समझिए, अभी कुछ बच्चों को प्रोनाउन चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक सिंपल छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ, उसको चेंज करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए मैंने आपको बताया है कि आई और वी ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का है और बाकी जो बचे हैं ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन में है, ये सेकंड पर्सन में है और ये थर्ड पर्सन में है। ठीक, जब बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ये तो नो चेंज, इनको तो बदलते नहीं है, ये कभी चेंज नहीं होती। सेकंड पर्सन चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब का यानी बाहर वाले सेंटेंस में जो रिसीवर होता है हम यू को उसमें चेंज करते हैं। और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन थे वो रिपोर्टिंग वर्ब के
वर्ब के सब्जेक्ट यानी डूअर के अनुसार, ही है तो ही, सी है तो सी। और प्यारे साथियों, वी को हम चेंज करते हैं हमेशा दे में। ऐसे ही अस को चेंज करेंगे देम में, और आर को चेंज करेंगे देयर में। तो इसका सीधा सा परिणाम, ये तो सीधी सी बात है। वी को दे में, अस को देम में, और आर को देयर में। बाकी आई के बदले में ही आता है या सी आता है। यू को चेंज करेंगे हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मैं आपको यू को चेंज करके दिखाता हूँ कि यू को चेंज कैसे करेंगे। बाकी ही, सी, इट, दे ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, हम इनको कभी चेंज करते हैं। केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है यू, ये चेंज होता है। बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो के त्यों रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते। चलिए अब मैं आपको सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन यू है इसको चेंज करना बताता हूं। जी सी सेड टू हरी, उसने हरी से कहा, कॉमा ए बड़ी कॉमा इज बिगिन, यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। सी सेड टू हरी, सी ने हरी से कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सी सेड टू हरी, सी ने हरी से कहा, क्या कहा कि यू टेल ए लाई, कि तुम झूठ बोलते हो। सी ने हरी से कहा कि तुम झूठ बोलते हो। तो यहाँ सी किसकी बात करती है? हरी की। तो सी ने किससे कहा? हरी से कहा, क्या कहा? यू टेल ए लाई, कि तुम झूठ बोलते हो। अब जब हम सेंटेंस को बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, तो सिंपली हम इस यू को हरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो सी है और ऑब्जेक्ट हरी है। रूल्स के अनुसार ऐसे बताया जाता है, ऐसे करते हैं, ऐसे होता है कि यू हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है। कैसे? देखिए, सी टोल्ड, सेड को टोल्ड में सी टोल्ड हरी, कंजक्शन दैट आ जाएगा क्योंकि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है, देखो जब शुरू में सब्जेक्ट होगा तो ये क्या रहेगा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है। यू को चेंज किया हरी में, हरी क्या है? नेमिंग वर्ड। अगर सेंटेंस में नेमिंग वर्ड आता है, नेमिंग वर्ड को हमेशा या तो ही में चेंज करेंगे या सी में चेंज करेंगे। ये डिपेंड करेगा जो नेमिंग वर्ड है। अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। तो यू को चेंज किया हरी में, हरी क्या है? ही। अब बात आती है वर्ब को चेंज करने की। सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस करते हैं। क्या है कि सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड अ लाई। तो प्यारे साथियों, हम यू को इस प्रकार चेंज करते हैं। कभी-कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में नेमिंग वर्ड की जगह हमारे ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कैसे आते हैं? देखिए, सपोज कीजिए सेंटेंस में, ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, यू वेस्ट टाइम, तुम समय नष्ट करते हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट मी है। जब हम इस यू को चेंज करेंगे इस मी में, तो मी नहीं आएगा। जब इस यू को हम चेंज करेंगे मी में, तो मी नहीं आएगा।
जो इसका नॉमिनेटिव केस बनेगा, जो मी का सब्जेक्ट होगा वही आएगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये अंदर वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट है। तो बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट ही आना चाहिए। अगर हम इस यू को चेंज करेंगे मी में तो मी नहीं आएगा, मी का जो सब्जेक्ट है, मी का जो नॉमिनेटिव है वो आएगा, और मी का सब्जेक्ट मी का नॉमिनेटिव आई होता है। तो इस प्रकार जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे यू की जगह आई आ जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, यू को चेंज किया मी में तो यहाँ पे आई आ गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। जब किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो यू को चेंज किया मी में तो आई आ गया, गुड। अब जो ये मेन वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म बना दीजिए, वेस्टेड, जो वेस्टेड टाइम। आई होप अब आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आई तो चेंज होता है सब्जेक्ट में, यू होता है ऑब्जेक्ट में, और मुझे वी के बदले दे जाता है हमेशा। एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ मैं, एक शॉर्ट फॉर्मूला देता हूँ मैं आपको, जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। सपोज कैसे, SON 1 2 3। अब समझिए क्या मतलब है। ये हमारे या इसको ऐसे मानेंगे, इसको हम ऐसे मानेंगे, एक मिनट वेट, SON ऐसे मानेंगे इसको। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है इसके, वो चेंज होंगे सब्जेक्ट में। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन तो चेंज होंगे सब्जेक्ट में, यानी आई और वी तो चेंज होगा सब्जेक्ट में। और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, फर्स्ट में कौन कौन है, आई और वी, ये काय में चेंज होंगे दोनों, ये चेंज होंगे सब्जेक्ट में। और सेकंड में क्या है, सेकंड में है बच्चों यू, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। अब बचा थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो होते हैं ही, शी, इट और दे। ये नो चेंज, हम इनको चेंज नहीं करते। केवल और केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट में चेंज होंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे, ये नो चेंज, ये नो चेंज। इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, अगर कभी भूल जाते हो तो उसके ध्यान रखना, माइंड में रखना, इससे काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। जब आप बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको काफी हेल्प करेगा, और आप ना के बराबर गलती करोगे, आपसे मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है असर्टिव सेंटेंस। इस वाले असर्टिव सेंटेंस में कुछ पॉइंट थोड़े ज्यादा होते हैं, बाकी इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस वो आपके लिए थोड़े इजी हैं, इसी इजी पड़ जाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी सेंटेंस में क्लियर होने वाला है। अब आपको एक चीज को और ध्यान रखना है, आपको एक चीज को और ध्यान रखना है, चीज का ध्यान क्या रखना है कि सेंटेंस में जब हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो हम प्रोनाउन को भी चेंज करते हैं, साथ में टेंस भी चेंज होता है। लेकिन प्रोनाउन और टेंस के अलावा, वर्ब के अलावा कई चीजें और ऐसी हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे सेंटेंस में मान लीजिए दिस आ गया, तो दिस को हम सिंपली दैट में चेंज करते हैं। सेंटेंस में दीद आ गया तो दीस को हम दूर में चेंज करते हैं। ऐसे ही हेयर आ गया, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, नाउ को देयर में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, और यस्टरडे को दी प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। जब बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हमें इनको भी चेंज करना होता है। ये मिलेंगे डायरेक्ट में और ये मिलेंगे इनडायरेक्ट में, ध्यान रखना। एक एग्जांपल मैं आपको इनका भी देना चाहूंगा।
अमन said to her, comma inverted commas begin. You are wasting time today. आज तुम अपना समय नष्ट कर रही हो। एक सेंटेंस बना दिया हमने, ठीक। चलो बनाते हैं इसको डायरेक्ट। अमन सेड टू को टोल्ड में चेंज करो। अमन टोल्ड हर, कंजक्शन दैट आ जाएगा। यू को चेंज करा हर में, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी होगा। सी आ गया। इज आर एम को वॉज वर्ब में लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। वेस्टिंग टाइम टुडे का दैट डे, टुडे को दैट डे में, ये देखिए टुडे का। तो ये भी हमें चेंज करने होते हैं, बहुत आसान है। इस सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं अक्सर, कभी कभी शुरू में बीच में भी आ जाते हैं, तो हमें इनको भी चेंज करना होता है। अब एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने आई को चेंज किया, वी को चेंज किया, यू को चेंज किया, उसी प्रकार हमें इनके ऑब्जेक्टिव केस भी चेंज करने होते हैं। उसी प्रकार हमें इनको ऑब्जेक्टिव केस भी करने होते हैं। कैसे करने होते हैं ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। समझिए सेंटेंस हमारा ये है, he said to me, he said to me, comma inverted commas begin, you read your book, तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। अब ध्यान दीजिए, अंदर वाले सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कार्य करने वाला सब्जेक्ट भी है डूअर, ठीक, और यू का जो सब्जेक्ट हमारा यू है, इसका पजेसिव भी है योर। अब हमें यू को भी चेंज करना है और योर को भी चेंज करना है, मगर ये दोनों ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में ही चेंज होंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे और किसी तरह से चेंज नहीं हो सकते। कैसे? He told me, कंजक्शन दैट, यू को चेंज किया मी में तो आया आ गया बच्चों। रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म तो होती है रेड, बोला जाता है रेड, लेकिन स्पेलिंग यही होती है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाता है। स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन बोला जाएगा रेड। आई रेड, योर को चेंज किया मी में, तो मी का पजेसिव क्या होगा? माई, माई बुक। इस प्रकार हमें चेंज करना होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आई का पजेसिव माई होता है और यू का पजेसिव योर होता है। अब यू तो आपने चेंज कर दिया मी में, तो आई आ गया। जब आप योर को चेंज करोगे तो योर के बदले में माई आना है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, फिर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, आप आसानी से सबको चेंज करना सीख जाओगे। तो मेरी इस सेकंड वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। मेरे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ हमेशा हाजिर रहूंगा और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको समझाता चलूंगा और एक दो दिन बाद देखेंगे आप। थैंक यू।